हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ऑल फॉर लिटरेचर। आज हम एमसीक्यूज करने वाले हैं ऑन द प्ले अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, विच इज़ अ कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द प्ले अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम? जो प्ले है वो कहाँ सेट किया गया है? ऑप्शंस हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, बी एथेंस, सी कैंटरबरी या डी आयरलैंड। द करेक्ट आंसर टू विच इज ऑप्शन बी एथेंस। जो प्ले की सेटिंग है वो एथेंस में है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू whom इज थीसियस द ड्यूक ऑफ एथेंस बीइंग मैरिड टू? थीसियस जो कि एथेंस के ड्यूक हैं जहाँ पे ये प्ले सेट है, उनकी शादी किससे होने वाली है? ऑप्शंस में देखेंगे ए क्लियोपैट्रा क्वीन ऑफ इजिप्ट, बी हर्मिया क्वीन ऑफ ब्रिटेन, सी हिप्पोलिटा क्वीन ऑफ अमेजन्स या फिर डी हेलेना क्वीन ऑफ ग्रीस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हिप्पोलिटा, who is the queen of Amazons. Okay, the next question is, when the play begins, how long is it before Theseus and Hippolyta are to be married? प्ले के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जब थीसियस और हिप्पोलिता डिसाइड करते हैं टू गेट मैरिड, तो वो कुछ दिनों का टाइम लेते हैं कि हम कुछ दिनों के बाद शादी करने वाले हैं। तो वो कितने दिन हैं? ऑप्शन ए 4 weeks, बी 4 hours, सी 4 days और डी 4 years। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 4 days। थीसियस और हिप्पोलिटा डिसाइड करते हैं कि 4 दिनों के बाद वो शादी करेंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग आर द 4 एथेनियन लवर्स इन द प्ले? प्ले का जो मेन प्लॉट है उसके साथ साथ हमें एक सब प्लॉट में दिखाया जाता है कि 4 एथेनियन लवर्स हैं जिनमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है जब वो एक फॉरेस्ट में पहुंचते हैं जिसमें फेरीज होती हैं। अब वो कौन कौन हैं? ऑप्शंस हेलेना, पेरिस, हेक्टर, लीडा, बी हर्मिया, लाइसेंडर, डिमिट्रियस या हेलेना, सी थीसियस, हिप्पोलिटा, ओबरॉन या फिर टाइटेनिया, डी पक, निक बॉटम, स्नग, रॉबिन। द करेक्ट आंसर टू विच इज ऑप्शन बी हर्मिया, लाइसेंडर, डिमिट्रियस और हेलेना। दीज आर द 4 एथेनियन लवर्स जिनके बीच में फेरीज की वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, स्पेशली पक की वजह से। ठीक है, मूविंग ऑन। हाउ डज पक डिस्क्राइब द बैंड ऑफ एक्टर्स हु आर प्रिपेयरिंग अ प्ले फॉर द मैरिज ऑफ थीसियस एंड हिप्पोलिटा? ड्यूरिंग द प्ले हमें पता चलता है कि फेरीज में एक कैरेक्टर होता है पक, और उसी फॉरेस्ट में एक बैंड ऑफ एक्टर्स भी आता है जो थीसियस और हिप्पोलिटा की शादी के लिए एक प्ले परफॉर्म करने वाले थे। अब उन बैंड ऑफ एक्टर्स को देख के पक उनको क्या बुलाता है? ऑप्शंस हैं ए रोबोटिक, बी एनिमेटेड, सी मैकेनिकल या फिर डी इंटेलिजेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मैकेनिकल। पक जो है वो इन बैंड ऑफ एक्टर्स को कहता है रूड मैकेनिकल्स। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, मूविंग ऑन। वॉट इज द नेम ऑफ द प्ले दैट द बैंड ऑफ एक्टर्स इज सेट टू परफॉर्म? अब ये जो ऊपर हमने बात की बैंड ऑफ एक्टर्स है, ये कौन सा प्ले परफॉर्म करने वाले हैं? ऑप्शंस ए सोलेमॉन एंड पर्सिडा, बी प्रायम एंड हेक्यूबा, सी द मर्डर ऑफ गॉन्जागो या फिर डी पायरामस एंड थिस्पे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी पायरामस एंड थिस्पे। एंड इसका कंप्लीट टाइटल है द मोस्ट लेमेंटेबल कॉमेडी एंड मोस्ट क्रूअल डेथ ऑफ पायरामस एंड थिस्पे। एंड हम एक बार ऑप्शंस पे भी नज़र मारते हैं। ये जो सोलेमान एंड परसेडा है, दिस इज अ प्ले विद इन प्ले जो टॉमस किड की स्पेनिश ट्रेजेडी में था। ओके,
एंड प्रायम एंड हेक्यूबा जो है ये जो ट्रोजन किंग हैं प्रायम और उनकी वाइफ हैं हेक्यूबा, उनकी स्टोरी है। ये फीचर होती है हेमलेट में, जब हेमलेट वहाँ पे डेनमार्क में आए हुए एक्टर्स से इनकी स्टोरी सुनाने को कहते हैं। एंड जो ये तीसरा ऑप्शन है द मर्डर ऑफ गॉन्जागो, ये है प्ले विद इन प्ले, जो कि हेमलेट में फीचर होता है, जिसको एज माउस ट्रैप यूज़ करता है हेमलेट टू मेक श्योर कि उसके अंकल ने उनके पापा को मारा है। ओके, मूविंग ऑन, द करेक्ट आंसर वाज प्राइमस एंड थिस्प। ओके, मूविंग ऑन, विच ऑफ द मैकेनिकल्स इज द डायरेक्टर ऑफ द प्ले। मैकेनिकल्स में जो कैरेक्टर्स हमें दिखाए हैं उनमें से कौन है जो उस प्ले को डायरेक्ट कर रहा होता है। ऑप्शंस में है ए निक बॉटम, बी में है पीटर क्विंसी, सी स्नग या फिर डी रॉबिन स्टार्लिंग। द करेक्ट आंसर इज बी, पीटर क्विंसी जो हैं वो मैकेनिकल्स के प्ले को डायरेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, मैच द मैकेनिकल्स विद द कैरेक्टर दे आर असाइंड फॉर देयर प्ले। अब हमें इसमें मैच करना है कि कौन सा मैकेनिकल कौन सा कैरेक्टर प्ले करने वाला होता है। ओके, निक बॉटम जो कैरेक्टर हैं, निक बॉटम जो कैरेक्टर हैं वो प्ले करते हैं प्ले में पायरेमस का रोल, टिटुलर कैरेक्टर पायरेमस का। एंड देन देयर इज फ्रांसिस फ्लूट, ये प्ले करते हैं थिस्पे का रोल। एंड स्नग जो हैं वो प्ले करते हैं लॉयन का रोल। देन देयर इज टॉम स्नाउट, ही प्लेज द रोल ऑफ अ वॉल, वॉल जो थिस्पे और पायरेमस को सेपरेट करती है एक दूसरे से। ओके, मूविंग ऑन, मैच द मैकेनिकल्स विद देयर क्राफ्ट्स। अब हमें ये बताना है, एक्चुअली ये जो मैकेनिकल्स का ग्रुप होता है ये सिंपल क्राफ्ट्समैन होते हैं, ये कोई प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं होते हैं। अब हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि कौन सा मैकेनिकल कौन सा क्राफ्ट करता है। ओके, निक बॉटम जो है वो एक वीवर हैं, रॉबिन स्टार्वेलिंग बी जो है ही इज़ अ टेलर। देन देयर इज पीटर क्विंसी, पीटर क्विंसी जो कि डायरेक्टर हैं उनके प्ले के, ही वॉज अ कारपेंटर। एंड देन देयर इज टॉम स्नाउट, टॉम स्नाउट जो थे वो हैं एक टिंकर। एंड अ टिंकर इफ यू डोंट नो इज समवन हु मेंड्स ओल्ड यूटेंसिल्स, जो पुराने बर्तनों को ठीक करते हैं उनको टिंकर बोलते हैं। ओके, व्हाट हैपन्स टू बॉटम्स हेड इन द स्टोरी। प्ले के दौरान निक बॉटम के साथ कुछ अजीब सी घटना होती है और हमें बताना है कि क्या होती है, उनके सर के साथ कुछ होता है और वो क्या होता है। ऑप्शन, इट इज़ टर्न्ड इनटू अ लॉयंस हेड, बी इट इज़ टर्न्ड इनटू अ डंकीज हेड, सी इट इज़ टर्न्ड इनटू अ फेरीज हेड, या फिर डी इट रिमेन्स अनचेंज्ड। और हमें पता है इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, इट इज़ टर्न्ड इनटू अ डंकीज हेड। होता यह है कि पक जो है वो एक डंकी का हेड दे देता है। ओके, मूविंग ऑन, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ पक। पक ये जो कैरेक्टर है इसका पूरा नाम क्या है, हमें बताया गया है वंस कि इसका पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए रॉबिन हुड, बी रॉबिन गुडफेलो, सी रॉबिन मिस्चीवियस, या फिर डी रॉबिन ट्रबल मेकर। तो द करेक्ट आंसर इज बी, पक का पूरा नाम है रॉबिन गुडफेलो। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट। मूविंग ऑन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लावर यूज्ड बाय पक टू मेक द मैजिकल लव पोशन। पूरी कॉमेडी में इस मैजिकल लव पोशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसकी वजह से ही सारी कन्फ्यूजन पैदा होती है। उस फ्लावर का क्या नाम था जिससे ये मैजिकल लव पोशन बनाया जाता है। ऑप्शन ए इज लव इन आइडलनेस, बी लव इन एयर, सी लव इन फ्रेग्रेंस, या फिर डी लव इन फॉरेस्ट। ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज ए लव इन आइडलनेस। एंड ड्यूरिंग द प्ले हमें ये भी बताते हैं जो फेरीज के किंग हैं ओबेरॉन, वो जब पक को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो फ्लावर लेके आओ, तो ये बताते हैं कि हुआ क्या था, इस फ्लावर में ये पावर्स इसीलिए हैं। एक बार क्यूपिड ने, जो कि द
गॉड ऑफ लव हैं, अपना एरो चलाया किसी पे और वो मिस हो गया, और वो मिस होके इस फ्लावर को लग जाता है, एंड उस वजह से इस फ्लावर के जूस से एक मैजिकल लव पोशन बनाई जा सकती है. ओके, मूविंग ऑन. What would happen when the love potion is applied to the sleeping person's eyes? Option A. Would fall in love with the person who applies the juice. B. Would start hating the first person they see on waking. C. Would start loving the first person they see on waking. या फिर D. Would fall in love with the person who plucked the flower. एंड हमने प्ले में देखा है, इसका करेक्ट आंसर है they would start loving the first person they see on waking. फ्लावर का क्या नाम है? लव इन आइडलनेस. ठीक है, मूविंग ऑन. Who is the queen of fairies? This is also an important question. कि फेरीज की क्वीन कौन है? ऑप्शंस हैं ए हिपोलिटा, बी हेलेना, सी हर्मिया, या फिर डी टाइटेनिया. तो करेक्ट ऑप्शन इज डी. Titania is the queen of fairies and Oberon is the king of fairies. Okay, moving on. Where are the lovers Hermia and Lysander headed? Hermia और Lysander जो हैं वो कहाँ जा रहे होते हैं? ऑप्शंस हैं ए टू द ड्यूक थीसियस, बी टू लाइसेंडर्स आंट, सी टू द फेरीज, या फिर डी टू अनदर कंट्री. अब इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टू लाइसेंडर्स आंट. होता क्या है प्ले में, हर्मिया एंड लाइसेंडर जो हैं वो एक दूसरे से प्यार करते हैं एंड शादी करना चाहते हैं, बट हर्मिया के फादर जो हैं इस चीज़ से खुश नहीं होते हैं और वो हर्मिया को अलाउ नहीं करते हैं. तो ये दोनों डिसाइड करते हैं हम यहाँ से भाग के लाइसेंडर की आंट रहते हैं वहाँ चले जाएंगे एंड वहाँ जाके शादी कर लेंगे, और वो एरिया एथेंस की ज्यूरिस्डिक्शन के भी बाहर है, तो वहाँ एथेनियन लॉ भी नहीं लगेगा. बट उसी के लिए वो फॉरेस्ट के थ्रू जाते हैं, जिस फॉरेस्ट में ये सारी कन्फ्यूजन होती है, जहाँ पे फेरीज वगैरह होती हैं. ओके, मूविंग ऑन. Why does Helena tell Demetrius about Hermia and Lysander's escape plan? होता ये है, हर्मिया और जो हेलेना है दे आर बेस्ट फ्रेंड्स. तो हर्मिया अपने और लाइसेंडर का जो एस्केप प्लान है वो हेलेना को बता देती है. हेलेना इन टर्न वो डिमिट्रियस को बता देती हैं. अब ऐसा क्यों करती हैं वो? ए टू रीगेन डिमिट्रियस लव, टू हेल्प हर्मिया एंड लाइसेंडर एस्केप, टू पनिश डिमिट्रियस फॉर जिल्टिंग हर, या फिर डी टू सीक डिमिट्रियस हेल्प इन स्टॉपिंग हर्मिया एंड लाइसेंडर. इसका करेक्ट आंसर है ए टू रीगेन डिमिट्रियस लव. होता ये है कि हेलेना जो है वो डिमिट्रियस से प्यार करती हैं, शी इज़ इन लव विद डिमिट्रियस, बट डिमिट्रियस जो है वो हर्मिया को पसंद करते हैं. अब हेलेना को ऐसा लगता है कि अगर वो डिमिट्रियस को हर्मिया और लाइसेंडर का एस्केप प्लान के बारे में बता देंगी तो ही विल फील लव फॉर हर. ओके, एंड इफ़ यू वांट टू नो, जिल्टिंग का मतलब होता है टू सडनली रिजेक्ट समवन. ओके, सडनली रिजेक्ट समवन. हमें दिखाया है प्ले में कैसे डिमिट्रियस जो है वो हेलेना को रिजेक्ट करके हर्मिया से शादी करना चाहते हैं. ओके, मूविंग ऑन. हु इज चोजन एज अ हस्बैंड फॉर हर्मिया बाय हर फादर ईगियस. अब हर्मिया के जो फादर हैं ईगियस, वो किसको हर्मिया का हस्बैंड चूज करते हैं? ऑप्शन ए लाइसेंडर, ऑप्शन बी थीसियस, ऑप्शन सी डिमिट्रियस, या फिर ऑप्शन डी निक बॉटम. इसमें हम देखेंगे ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो उनके साथ भाग रही हैं. थीसियस भी मुश्किल है क्योंकि वो ड्यूक हैं. एंड देन ऑप्शंस बचते हैं दो, जिसमें से करेक्ट आंसर है सी डिमिट्रियस. ईगियस जो हर्मिया के फादर हैं वो चाहते हैं कि हर्मिया डिमिट्रियस से शादी करें, बट हर्मिया लाइसेंडर को पसंद करती हैं, इसीलिए वो दोनों भाग के शादी करना चाहते हैं उनकी लाइसेंडर की आंट के घर पे जाके. मूविंग ऑन. इफ हर्मिया वोंट मैरी द मैन हर फादर वांट्स हर टू, वेयर डज ही थ्रेटन टू सेंड हर? ऑप्शंस. होता क्या है, जब हर्मिया नहीं मानती हैं कि वो डिमिट्रियस से शादी करेंगी, तो
ईगियस जो है वो इस मसले को लेके ड्यूक के पास जाते हैं, ड्यूक थीसियस के पास। तो जब इस चीज़ पे वो बात कर रहे होते हैं तो वो हर्मिया को थ्रेटन करते हैं कि अगर तुम अपने पापा की बात नहीं मानोगी तो तुम्हें हम कहीं भेज देंगे। वो कहाँ की बात करते हैं? ए कॉन्वेंट, बी प्रिजन, सी अनदर कंट्री या फिर डी फॉरेस्ट। द करेक्ट आंसर इज ए कॉन्वेंट। ही सेज कि या तो हम तुम्हें मार देंगे या फिर तुम्हें ननरी में भेज देंगे, दैट इज कॉन्वेंट में भेज देंगे जहाँ पे नन्स रहती थी। ओके। When Lysander, because of Puck's mistake, falls in love with Helena, what does Hermia think Helena used to lure Lysander? This is an important incident in the play. होता क्या है, पक की एक गलती से लाइसेंडर जो हैं वो हेलेना के प्यार में पड़ जाते हैं, क्योंकि पक लाइसेंडर की आंखों पे लव पोशन वाला जूस लगा देते हैं और जैसे ही उनकी आंख खुलती है तो हेलेना उनके सामने होती है। तो अब जो लाइसेंडर की बिलवड है हर्मिया, जिनसे वो शादी करने वाले थे, वो क्या सोचती हैं इस बारे में? उनको कुछ दिमाग में आता है कि हेलेना ने कैसे लाइसेंडर को ल्योर किया होगा, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि सब पक की वजह से हो रहा है। तो हर्मिया को क्या लगता है? ऑप्शन ए हर हाइट, बी हर ब्यूटी, सी अ फेरी पोशन या फिर डी हर फेयर हेयर। तो हर्मिया को लगता है कि हेलेना ने अपनी हाइट से लाइसेंडर को ल्योर कर लिया है। ये दिस इज इम्पोर्टेंट, जहाँ पे यहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि हर्मिया इज कॉन्शियस अबाउट हर हाइट। ओके, मूविंग ऑन। हु सेज द फॉलोइंग? योर रॉन्ग्स डू सेट अ स्कैंडल ऑन माई सेक्स, वी कैन नॉट फाइट फॉर लव एज मेन मे डू, वी शुड, वी वुड एंड वर नॉट मेड टू वू। कौन कहता है ये लाइन्स? ऑप्शन है ए हेलेना, बी हिप्पोलिटा, सी लाइसेंडर या फिर डी टाइटेनिया। इसका करेक्ट आंसर है ए हेलेना। होता ये है, जब हर्मिया देखती हैं कि लाइसेंडर जो हैं वो हेलेना के प्यार में पागल हो रहे हैं ड्यू टू पक्स मिस्टेक, तो हर्मिया को बहुत गुस्सा आता है और वो हेलेना से लड़ने चढ़ पड़ती हैं। बट हेलेना जो है शी इज़ अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, वो लड़ने से डरती हैं। देन वो ये चीज़ कहती हैं कि वी कैन नॉट फाइट फॉर लव एज मैन मे डू, वी शुड बी वूड एंड वी वर नॉट मेड टू वू। ओके, मूविंग ऑन। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हु डिलीवर्स द एपिलॉग इन एक्ट 5? इस प्ले में एक्ट 5 में एपिलॉग डिलीवर किया जाता है, एंड मैन हु इज द कैरेक्टर हु डिलीवर्स दैट एपिलॉग? ऑप्शंस ए ओबेरॉन, जो कि किंग ऑफ फेरीज हैं, बी टाइटेनिया, जो कि क्वीन ऑफ फेरीज है, सी थीसियस हु इज द ड्यूक ऑफ एथेंस, या फिर पक। करेक्ट आंसर इज डी पक, जिनका पूरा नाम है रॉबिन गुडफेलो। वो प्ले के एंड में एक एपिलॉग डिलीवर करते हैं एक्ट 5 में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एपिलॉग। ओके, मूविंग ऑन। इन द एपिलॉग, व्हाट डज पक अर्ज द ऑडियंस टू डू? एपिलॉग में पक क्या बोलते हैं ऑडियंस को टू डू? ऑप्शन ए टू रिमेंबर द प्ले एज इफ इट हैड बीन अ ड्रीम, टू थिंक ऑफ द प्ले वेन एवर दे फॉल इन लव, टू गो टू स्लीप एंड ड्रीम अबाउट द प्ले, या फिर डी टू रिमेंबर दैट लव इज लाइक अ ड्रीम। द करेक्ट आंसर इज ए पक सेज टू रिमेंबर द प्ले एज इफ इट हैड बीन अ ड्रीम। Okay, moving on to our final question. Which other play of Shakespeare also uses fantastical elements? जैसे इस प्ले में फेरीज का यूज़ हुआ है, वैसे ही शेक्सपियर ने एक अपने और प्ले में फैंटास्टिकल एलिमेंट्स का यूज़ किया है, जिनमें मैजिक, फेरीज, स्पिरिट्स, ये सब हो सकते हैं। एंड माइंड यू, सुपर नेचुरल और फैंटास्टिकल एलिमेंट्स में फ़र्क है, तो हमें बताना है कि किन में फैंटास्टिकल एलिमेंट्स का यूज़ हुआ है। एंड यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन in the comment section, and then we'll discuss what is the correct answer. So please do comment the correct answer for this question. Okay, these are a few MCQs on the comedy A Midsummer Night's Dream by William Shakespeare. होपफुली एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस तो इनसे कवर हो जाएंगे, बट प्लीज़ गो
and watch the detailed analysis of the play on our channel. And if you like the video and found it helpful, please give it a thumbs up. And please do comment the correct answer for the last question. And if you have any other suggestion, please leave us a comment. And subscribe to the channel. Thank you. And I hope this information helps. Thank you. Thank you so much.